हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है भाई हमारे चैनल पर। बहुत ज्यादा आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 100K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। आज की वीडियो लेकर आए फेस टू फेस में भाई वैसी जो है ना उसको सही से जवाब करारा देने वाले हैं रिजवान अहमद सर। तो बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना यूजुअल वो नहीं हूँ जो मैं से ओपन करता हूँ। दोस्तों ये एक ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पड़ाव है, मोड़ है, एहसास है। मुझसे जाने अनजाने नहीं कहूँगा, इतनी मुझ में हिम्मत है, मैं सच का सामना करना जानता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे जान के कुछ मैंने ऐसी बातें बोली, पहले भी बोली, जो अब मैं एहसास कर रहा हूँ। और जो आदमी एहसास करता है वही इंसान होता है, और जो माफ़ी मांगता है वो भी इंसान होता है। कहा जाता है मर्द ही माफ़ी मांगता है। जो अगर ओवैसी साहब तक मेरी कुछ बातें पहुँचेंगी तो उनका दिल दुखेगा, और मैं तौबा करता हूँ। कुछ लोग मुझे गालियाँ देंगे, कुछ लोग कहेंगे पलट गया, कुछ लोग कहेंगे बदल गया, कुछ लोग कहेंगे कुछ गालियाँ देंगे, कुछ कहेंगे सुबह का भूला शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने जब ओवैसी साहब की एक बात सुनी और मैंने एहसास किया कि वो हमसे बहुत अलग हैं, बहुत बड़े हैं। एक सूरज पानी देना यार। नहीं चलने दो। वो हम उनके सामने बहुत छोटे हैं। उनकी जो शख्सियत है, जो उनका उरूज है, जब मैंने उनका सुना ये बात और मैंने सोचा कि जो उन्होंने किया है समाज के लिए, कौम के लिए, हमसे बहुत भूल हुई यार, माफ़ करो। हम आप ही में से हैं ओवैसी साहब, हम आपके भाई हैं, आपसे बहुत छोटे हैं। और जब हमने, दोस्तों आप लोग बहुत बुरा मानोगे, आपको बुरा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिजवान अहमद भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन ओवैसी साहब की शान, उनकी शौकत, उनका कद, और जब हमने देखा दोस्तों कि हम ऐसे नहीं हो सकते, कोई ऐसा नहीं हो सकता, तो हम और आप लोग भी सुनिए, मुझे गाली देने से पहले सुनिए कि उन्होंने क्या किया है कौम के लिए, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए। आप सुनिए, खुद सुनिए। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून और क्या देता था, और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। 15 इसी चीज आई। सुनी इसकी ये बात। अरे यार ये वीडियो कल मुझे किसी ने भेजा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार ये, बहुत ही जाहिल। 15 खून इसको सही नाम दिया। ये सारी बोतल दे दे, बोतल नहीं होनी बदल जा। वही तो कहते आ रही है। 3 घरे 4 बोतल बंदे ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ नहीं। इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम सुनते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक। और आप लोगों को ये पता लगाना है कि इसमें सबसे बड़ी कॉमेडी और सबसे बड़ी जाहिलियत इस जाहिल आजम ने कहाँ की है। सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, चलिए। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई
कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। तो एक इसने बोला कि मैं वहां पहुंचा, वहां पे अफरा तफरी का माहौल था, डॉक्टर ने O पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला, मैंने अपना हाथ उठाया, मैं ब्लड देने गया। यहां तक तो ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन, अल्लाह गवाह है, देखने वाली ये है कि इसने अल्लाह रसूल की बात करते हुए ये बात बोली है। माने इसमें शहादत अल्लाह की है, गवाही अल्लाह की दे रहा है ये आदमी। ये 2 कौड़ी का आदमी, ये 2 टके का आदमी जो अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगता है और अल्लाह रसूल के नाम पर भी ये बात बयान दे रहा है अपने, ये कमीन, ये बज़ात, ठीक। अब अल्लाह के नाम पर ये क्या बोल रहा है, अब हम लोग इसको फिर से सुनते हैं। हाँ? एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। सुना, अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही देते हुए ये कह रहा है कि मैंने 15 यूनिट खून दिया, 15 यूनिट, ठीक। अब आगे सुनते हैं। माशाल्लाह। सुना, ये जिसने पीछे से माशाल्लाह बोला और तालियां बजाई, ये वही इस जाहिल आजम के दलाल हैं, वही इस जाहिल आजम के चमचे हैं जो अलग अलग जाके अलग अलग लोगों को गालियां देते हैं, जो मेरी फेसबुक पर भी आके मुझको गालियां देते हैं। यही इनकी औकात है, यही इनकी नस्ल है, यही उस गली और गंदी नाली के ये कीड़े हैं। इनकी मानसिकता गंदी नाली की है, ये गंद है, ये समाज पे गंद है, ये देश पे गंद है, ये समाज पे बोझ हैं, ये देश पे बोझ हैं। यही जो पीछे से चिल्लाया माशाल्लाह और ताली बजाई, यही लोग, यही सोशल मीडिया पे आके गालियां देते हैं। इसी गंद की बात करता हूं मैं, ठीक। ये एक कॉमेडी। अब आगे चलते हैं। खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। अब ये कॉमेडी, ये जब ब्लड ले रहा था तो ब्लड जैसे ही निकलता था ये बॉटल छीनता था और ये भाग के उस बच्चे की वहां जाता था जहां बच्चे को ब्लड चढ़ रहा है। ये बोल रहा है ये आदमी, इसको जाहिल आजम अगर हम कहते हैं तो इसकी बड़ी हम इज्जत रखते हैं। इस कमीन को, इस बदजात को जो अल्लाह रसूल का नाम लेके वोट मांगता है और अल्लाह रसूल का नाम लेके झूठ बोलता है। कुफ्र है ये, कुफ्र है ये, मुनाफिक है ये, ठीक। अल्लाह रसूल का नाम बोल के बोल रहा है, ब्लड निकल रहा है, भागता था बोतल लेके। इस जाहिल को ये नहीं पता कि जब ब्लड निकलने के बाद क्या बोतल छीन के भाग के ब्लड चढ़ा दोगे? क्या ब्लड का कोई प्रोसेस नहीं होता ब्लड चढ़ने का? हैं? ये बोल रहा है। इस जाहिल के हिसाब से जितने 15 बच्चे थे सबका जो ब्लड था वो पॉजिटिव था ये है जाहिल, ठीक। तो इस वीडियो को शेयर करो, ये बताने के लिए कितना बड़ा जाहिल भी है और कितना बड़ा कुफ्र है और कितना बड़ा मुनाफिक है जो अल्लाह रसूल की बात बोल के इतनी जहालत की बात कर रहा है। अब 2 गाली, बेटा हम तुम्हारे अंदर घुस के अंगड़ाई ले लेंगे, तुम 2 गाली। हम वसीम रिजवी नहीं है जो चले जाएंगे, हम यहां रह के तुम्हारे अंदर अंगड़ाई लेंगे और चिटका देंगे तुम लोगों को। हम बैरिस्टर जाहिलिया, जाहिल आजम के दलालों, तुम्हें हम चिटका देंगे अंदर से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हिंदू भाइयों, कभी सोचना भी मत, जैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी करता हूं मैं सोचना भी मत कि रिजवान अहमद किसी डर या किसी लालच की वजह से अपनी डगर से, अपने मार्ग से हट जाएगा। इन जाहिलों के अंदर घुस के चिटका ना दिया इनको तो मैं अपने बाप की औलाद। क्या बात है। गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई क्या जवाब अभी उन्होंने, पहले एक्टिंग कैसे की है, एक्टिंग कर रहे थे, मैं बड़ा ना माफी मांगता हूँ। मैं कहा यार ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा ये असल है, क्योंकि ऐसे वो वैसी साहब से फिर जी माफी मांग रहे हैं ना भाई। अब ऐसी जो है वैसी साहब कह के उनको बोला जा रहा था। मैं कहा ये क्या हुआ, आज कुछ न्यू ही देखने में मिल रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने भाई एक वीडियो दिखाई है जिसमें हमें 15 खून की बोतलें उन्होंने दे दी हैं
15 बंदे सारे दुनिया ने है तो 15 कितों दे दिया यार 15 बंदे को खून इसने, और सबका ओ पॉजिटिव खून था, मतलब कि ब्लड ग्रुप एक ही टाइम। ओ पॉजिटिव तो खून वैसे भी बहुत ही कम लोगों का होता है, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव जो होता है। लेकिन भाई वहां पे जितने भी बचे थे उन सबकी खून की बोतलें जो है ना इन्होंने उनको दी, और जो है सबका ब्लड ग्रुप एक ही था, और जो है ना इन्होंने, और फिर जब खून की बोतल निकलती थी तो ये खुद भाग के जाके ना उन मतलब क्या उनके मुंह में डाल देते थे कि जल्दी जल्दी तुम्हारे अंदर खून चला जाए। क्या मतलब कैसा हमें जाहिल आदमी है कि इसको इतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे अंदर कितनी खून की बोतलें हैं। और जब इंसान का खून निकल रहा होता है ना तो वो इतना ज्यादा मतलब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है ना कि वो बंदा कितनी टाइम तक तो वो हिल ही नहीं पाता। वो जब एक खून की बोतल जब निकलती है तो इंसान उस टाइम पे थोड़ी देर लेटा रहता है, रेस्ट करता है, बाद में थोड़ा जब हिम्मत होती है ना तब उठकर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि फिर आपने जाना है, और जूस वगैरह भी उस इंसान को ना पिलाया जाता है। लेकिन ये तो बोला कि मेरी खून की बोतल निकलती थी और मैं जो हूं ना उठ के तो भाग के। अम्मी कैसी लगी वैसे वीडियो? मजाक कॉमेडी लगी है ना, ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी वो। और फिर बात ये है कि अम्मी इतना बड़ा सियासतदान हो के, इतना बड़ा मौलवी हो के, अल्लाह रसूल के गवाही कह रहा है कि अल्लाह गवाह है अल्लाह गवाह है कि जो है ना मैंने 15 खून की बोतल, झूठ ऊपर से इतना बड़ा, और ऊपर से ये अल्लाह की गवाहियां दे रहा है कि भाई मैं अल्लाह की गवाही। यार ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के पीछे वही लोग लगते हैं जो जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनपढ़ होते हैं, उनको ही नहीं पता होता होगा कि भाई एक इंसान में खून की कितनी बोतलें होती हैं। 15 खून की बोतलें भाई उनके हिसाब से एक इंसान में 15 खून की बोतलें होती हैं। वो की कोई मज है जिससे 15 खून यार वैसे ना मजा आया है, रिजवान सर की एक्टिंग देख के ना बहुत ही मजा आया, चस आ गई है वीडियो देख के। उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा। और वैसे की इस बात पे आप क्या बोलना चाहेंगे, और अभी भी अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, तो क्या बोलना चाहेंगे प्लीज बताइएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में।